योग गुरु स्वामी हर्षानंद महाराज जी से हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ चर्चा हुई, आपको भी सुनाते हैं। राजनीतिक माहौल में मैं आपके साथ एक बड़ी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ और आपको भी लग रहा होगा कि एक तरफ तो गुजरात, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश और छठे चरण के बाद से ही सातवें चरण के पर ये किसको लेकर के आ चुके हैं। ये कोई गेहूं रंग में जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व मैंने बोला, व्यक्ति नहीं बोला, वो क्या राजनीति के विषय में कुछ बातचीत करेंगे, कोई भविष्यवाणी करेंगे? जी नहीं, वो तो 4 जून को अब अपने आप जो आपने अपनी मत पेटियों में जो कैद हो चुका है वो अपने आप 4 जून को रिजल्ट आएगा। आज हमारे साथ देश के एक नामी गिरामी योगाचार्य हर्षानंद जी हैं और जो हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे स्टूडियो में हैं। हम उनके साथ आपको रूबरू कराएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हम सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपके जो चरण हैं वो हमारे स्टूडियो में पड़े और आज आपके माध्यम से करोड़ों दर्शक जो हमारे 5 चैनल्स, साधना धार्मिक, ईश्वर टीवी, हर खबर, साधना प्लस न्यूज़ और आर्यन टीवी के दर्शकों को आज आपकी वाणी के माध्यम से उनको तमाम जानकारियां मिलेंगी। उसके लिए पुनः आपका धन्यवाद और आप अपनी बात रखें कृपा। हर्ष और आनंद की वाटिका में आप सभी का स्वागत है। हमारा सपना है भारत की धरती पे एक पूर्ण मानव को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। और ये कोई कठिन काम नहीं है। प्रकृति ने मानव शरीर को सजाने में अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय दिया। शरीर, प्राण और विचार, ये जो शरीर है ये स्त्री पुरुष की वासना से प्रकट हुआ। विचार हमें समाज ने दिए, प्राण तो हमें प्रकृति दे रही है। तो प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके हम पूर्ण मानव को इस धरती पे ला सकते हैं। इसी मिशन को लेकर के हम कई दशकों से बच्चों में, बंदियों में काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए हमने उम्र के हिसाब से मॉड्यूल्स बनाए, उनकी नैसर्गिक क्षमता को उभारने के लिए। योग विथ मोटिवेशन, फिटनेस थ्रू योग, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग, आनंद योग। और बंदी भाइयों के लिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम है अपराध से अध्यात्म की ओर, जो वाल्मीकि महाराज और गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर के ये मिशन चलाया। नीदरलैंड में जेलें ख़त्म हो चुकी है। हम भी भारत में 1382 जेलों में, जिसमें लगभग 3,80,000 लोग मौजूद हैं, उनके जीवन को रिफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और बच्चे के भीतर जो ऊर्जा है, जो उस बीज में पेड़ छुपा हुआ है, उसको प्रकट करने के लिए हम इस मिशन को लेके चले हुए हैं। और आज आप साधना चैनल के दर्शक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि संसार में सारी बीमारियाँ 3 कारणों से है। दांत का काम आंत को देने से वात रोग होता है, दोनों समय पेट साफ न रखने से पित्त रोग होता है, और नेगेटिव थॉट रखने से कफ रोग होता है। वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। आप भोजन करते समय मोबाइल, टीवी, बातचीत, अखबार को हटा दीजिए। हर बाइट को 32 बार चबाइए, वात रोग नहीं होगा। अपने शरीर के कुल वजन का 5% पानी, यानी 1% सुबह, 4% दिन भर में, पित्त रोग नहीं होगा। और अच्छा सोचना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंदचित हूँ, कफ रोग नहीं होगा। तो एक पूरा मानव आएगा जो अपनी ऊर्जा शक्ति को बहुत ऊर्जा के साथ लेके चलेगा और सारी दुनिया को खुशहाल बनाएगा। अब देखिए कि जब मैं आपको राजनीतिक जो महानुभाव हैं उनसे जब परिचय कराता हूँ तो हमें देश के भविष्य के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, देश के विकास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन इस देश में हम रहते हैं, यानी हमारा शरीर रहता है। शरीर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको ईश्वर ने हमें दिया है, वो बहुत वैज्ञानिक रूप से उसको बनाया गया है। तो गुरुजी, खास तौर से मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर लोग को योग के बारे में लोग बड़े जागरूक रहते हैं। अभी जून में आपका योग दिवस मनाया जाएगा तो हर कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ करके योग करने लगता है। लेकिन योग के बारे में अगर मैं आपसे कुछ विभिन्न, अगर मैं आपसे बातें पूछूं जिसको आपको लगता है कि एक आम आदमी को भी, जो विशेषज्ञ ना भी हो, एक गांव में रहने वाला आम आदमी भी उसको अगर धारण कर ले तो उसके लिए और अच्छा होगा, जैसे आपने बताया भी अभी, तो क्या ऐसी बहुत साधारण चीज़ें हैं जो उसको आम आदमी से लेकर खास आदमी धारण करे तो उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा? ये तो बिल्कुल सरल विषय है। योग से सरल विषय संसार में कुछ है ही नहीं। भारतीय ऋषियों ने इसको स्थापित करने के पहले सारे पशु पक्षियों की जीवन शैली को ठीक से देखा। तो किस जीव की क्या क्षमता है उसको उन्होंने न केवल जाना अपितु लिपिबद्ध कर दिया। जैसे मयूरासन मयूर से, उष्ट्रासन ऊंट से, भुजंगासन सांप से, गरुड़ासन गरुड़ से, उनकी खासियत क्या है। अगर हम ये समझ जाए और वो जीव हमारे भीतर
महसूस होने लगे तो योग फलित हो गया। इस समय भारत में पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई का दुकान है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए भेजा है। ना ना, प्रकृति ने हमें अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। ये मैं बहुत लंबे अनुभव से बोल रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि कोई नई चीज़ बताइए, मैं एक सिंपल लॉजिक की बात कहता हूँ। क्या दुनिया का कोई व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए एक स्वर का उच्चारण कर सकता है? मान लो मैं हिंदू हूँ, मेरे आराध्य देव प्रभु श्री राम है, तो राम का पहला स्वर क्या है? रा। मैं श्वास लेते हुए एक स्वर का उद्घोष भी नहीं कर सकता। वाई रीज़न? क्योंकि प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, और मौन को मुखर करते हैं पेड़ पौधे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आपके दर्शकों से, कि अगर आप योग की धारा में प्रविष्ट होना चाहते हैं तो आपको मानव सृजित सारी बाउंड्रीज को तोड़ना होगा। इस संसार में सिर्फ दो जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। कि थर्ड जेंडर भी विकृति का परिणाम है। अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व का गुरु बने तो हमारी सोच भी वैसी होना चाहिए। आज दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। देखिए 1964 में बुलेट ट्रेन आया जापान के अंदर, नो डिले नो एक्सीडेंट। 45 में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे, उन्होंने कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, चिंतन किया, और 19 साल बाद बुलेट ट्रेन आ गई। तो हमें चिंतन की धारा को बड़ा करना होगा। हमें विश्वगुरु बनना है, क्योंकि युवा भारत है। और अगर हम बच्चों के भीतर उस ऊर्जा को प्रकट कर सकें तो हर बच्चे के भीतर एक सुप्त विवेकानंद है, उसे जगाने का काम हम सबको मिलकर करना है। इसी मिशन को लेकर हम बच्चों के बीच जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चा अपने IQ लेवल का 100% यूज़ करे। लेकिन अभी भारत में हम लोग अपने ब्रेन का 1% भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको योग की धारा में प्रविष्ट होने के लिए एक सिंपल लॉजिक देता हूँ। जैसे हमने ओम बोला, ओम 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 ओम, मैंने 7 बार बोला। 7 चक्र है इस शरीर के भीतर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। सारे चक्रों का जब भेदन करता है जीव, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, तब वो शंखनाद हो जाता है। अपान वायु, व्हाट इज अपान वायु? मल मूत्र पसीना कब धकेलने के साथ साथ अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय देती है। मां के गर्भ से 9 महीने के नवजात शिशु को धकेल कर शंखनाद करती है। वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है, गर्भासन से।